वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये अलग अलग जो पैनल्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं इनको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। और उसके साथ मैंने कुछ चेंजेस पहले से ही करके रखे हैं। जैसे गेम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस ग्राउंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखा है और यहाँ पे क्यूब एडजस्ट करके कुछ ऐसा फील देने का ट्राई किया है कि आप यहाँ पे गेम विन कर चुके हो। तो यहाँ पे ये आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। गेम सेटअप मैंने आपको पहले से बताया। आप यहाँ पे इंटरनेट से अच्छे से लेवल एंड के प्रीफैब भी डाउनलोड करके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग हमारी आती है कि हमारा ये जो पूरा गेम है इसके ये अलग अलग 4 कंपोनेंट बने। बेसिकली फ्लैश स्क्रीन हमारी रहेगी जो कि पहले इनिशियली ऐसे आएगी। फिर गेम का यूआई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता है तो गेम का यूआई आ जाएगा। देन विन पैनल आ जाएगा जब हम विन हो जाते हैं। एग्जिट पैनल आ जाएगा यहाँ पे और पॉपअप और लॉस ये सब पैनल्स आ जाएंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। जो भी यहाँ पे गेम के अंदर सीक्वेंस वाइज पैनल आते हैं, जैसे हमारा फ्लैश स्क्रीन आ गया, अगर लेवल सिलेक्शन स्क्रीन है और उसके बाद अगर सेटिंग्स का स्क्रीन है, अगर ऐसे कुछ अलग अलग लेवल्स के पैनल्स अगर आ जाते हैं हमारे गेम के अंदर तो उसका डिजाइनिंग कुछ अलग तरीके से होता है। और यहाँ पे हम जो एक बेसिक डिजाइनिंग करने वाले हैं तो उसमें हम लोग सिंपली उस पैनल को एक्सेस करेंगे, सेट टू फॉल्स और ट्रू ए सेट करेंगे। और जो यहाँ पे हमारे स्क्रीन्स मैनेज होगी वो हम एडिशनल वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। स्क्रीन्स यानी कि जैसे आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में देखा होगा, एक पेज के बाद सेकंड पेज आता है और अगर आप बैक क्लिक करते हो तो प्रीवियस पेज आपको दिखाई देता है। तो वैसी मैनेजमेंट जो है वो एडिशनल वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से कवर की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैनवास के ऊपर जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट लगाई इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे गेम्स ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो हमारे पैनल्स हैं उनका हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे एज ए गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे उसके बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पब्लिक यहाँ पे गेम यूआई कर दूंगा। देन विन पैनल, लॉस पैनल एंड एग्जिट पैनल, ये 3 पैनल यहाँ पे क्रिएट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कैनवास के ऊपर इन पैनल का यहाँ पे रेफरेंस देंगे। तो गेम मेरी यहाँ पर लोड हो रहे। गेम लोड होने के बाद कैनवास के ऊपर हम लोग है यहाँ पे फ्लैश स्क्रीन को मैंने रेफरेंस दे दिया, गेम यूआई को मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, विन पैनल का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, लॉस का भी मैं असाइन करता हूँ और एग्जिट पैनल का भी यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट पैनल का हम लोग एक सेट कर लेते हैं कि एग्जिट पैनल के ऊपर जो हमारी इमेज लगी है उसके अंदर 2 बटन्स लगे हैं। तो एक बटन जो है वो एग्जिट के लिए और एक बटन है कैंसिल के लिए। तो कैंसिल बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लिसनर के अंदर मेथड क्रिएट करूँगा। उसके अंदर मैं बोलूँगा कि एग्जिट पैनल डॉट यहाँ पे सेट एक्टिव लूँगा गेम ऑब्जेक्ट और वो यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा। मतलब कैंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एग्जिट पैनल यहाँ पे फॉल्स होने वाला है। अब हम यहाँ पे कुछ मेथड्स क्रिएट करते हैं बटन्स जो भी हमारे है उसके लिए। तो कंटिन्यू जो बटन हमारा है उसके लिए हम फर्स्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा। स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड लिखूँगा पब्लिक और क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे मेथड लिखने के बाद इसको हमें वॉइड भी करना है क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ पे फंक्शनलिटी देनी है तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी पैनल्स है उनको डिसेबल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पब्लिक एक फिर से फंक्शन लिखेंगे वर्ड जिसका नाम रहेगा डिसेबल ऑल। और इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करने वाले, जितने भी हम लोगों ने पैनल्स यहाँ पे लिए इन सबको यहाँ पे सेट एक्टिव फॉल्स कर देंगे। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जितने भी गेम्स ऑब्जेक्ट लिखे हैं उनको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अब इनको रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमें डॉट सेट एक्टिव और यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा। जितने भी हमारे पैनल्स हैं उनको हम बेसिकली इस डिसेबल ऑल मेथड के अंदर सेट एक्टिव फॉल्स करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और सभी जगह पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो जब भी ये मेथड कॉल होगी तो सभी के सभी पैनल्स यहाँ पे डिसेबल फॉल्स हो जाएंगे। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डिसेबल ऑल कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने चाहते हैं कि जो डिसेबल ऑल है ये क्या करेगा कि बेसिकली जितने भी पैनल्स एनेबल है उनको सबको यहाँ पे ऑफ कर दो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा गेम यूआई है इस पैनल को आप यहाँ पे एनेबल कर दो। तो मैं यहाँ पे गेम यूआई
डॉट यहाँ पे सेट एक्टिव ट्रू कर दूंगा। तो सेट एक्टिव ट्रू करने से क्या होगा, क्लिक कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पे यूजर, तब यहाँ पे पहले ऑल ऑफ हो गए और गेम यूआई यहाँ पे पैनल ऑन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट मेथड जब कॉल होगी तो अब हमें स्प्लैश मेथड को ऑन करना है। तो फ्लैश मेथड डॉट सेट एक्टिव यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्टिव ट्रू कर देगा। अब इस बटन को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। स्प्लैश बटन के ऊपर हम उस बटन को कॉल करके देखेंगे। यहाँ पे मैं आऊँगा गेम के अंदर, इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, एक यहाँ पे मेथड ऐड करूँगा, देन कैनवास का रेफरेंस लूँगा। कैनवास का रेफरेंस के बाद यहाँ पे यूआई मैनेजर, और यूआई मैनेजर के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू ऐड कर दूंगा और इसको कंट्रोल एस से सेव करता और यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कोड वर्क हो रहा है क्या। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये फ्लैश बटन का। उसके साथ यहाँ पे गेम यूआई के ऊपर हम लोगों ने बाकी सभी चीजें अप्लाई कर ली थी। तो यहाँ पे तो हमें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है। विन पैनल लॉस पैनल को हमें इनिशिएट करना है, तब जब हम यहाँ पे विन हो जाएंगे यार लॉस हो जाएंगे तो उनके हम एक एक मेथड यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें इस मेथड को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे रेप्लिकेट करता हूँ। तो ऑन क्लिक कंटिन्यू की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, विन लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे विन पैनल जब लिखूंगा तो विन पैनल को मैं सेट एक्टिव ट्रू करूंगा। और यहाँ पे उसी सेम तरह से मैं यहाँ पे लॉस भी लिखूंगा। तो लॉस जब पैनल हमारा इनिशिएट होगा तो हम लॉस जब हो गए, हम गेम लूज करेंगे तब उस टाइम पे हम लॉस यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे लूज होने के बाद गेम अगर हम हार जाते तो उस फेस में हम यहाँ पे लूज पैनल को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इन दो मेथड्स को कॉल करने वाले हैं वहाँ से जहाँ पे हमें एग्जैक्टली मिलेगा कि हमारी गेम लॉस स्टेट में है, विन स्टेट में है या रनिंग स्टेट में है। तो हम अगर देखते प्लेयर लॉजिक के अंदर हम लोगों ने वो चीज़ें लिखी थी। तो जब भी हम लॉस हो जाएंगे, हमारा गेम खत्म हो जाएगा, तब तो हमें ये मेथड यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा और जो कि रहेगा हमारे यूआई मैनेजर का। तो यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट का हम यहाँ पे रेफरेंस बनाएंगे यूआई मैनेजर को, और इस यूआई मैनेजर के स्क्रिप्ट से हम लोग उन मेथड्स को यहाँ पे असाइन करेंगे। तो जहाँ पे गेम ओवर का डीबग लिखा है तो मैं यहाँ पे उस मेथड को कॉल करूँगा। इस डीबग को मैं यहाँ से हटाऊंगा। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूआई मैनेजर डॉट यहाँ पे डॉट आपको क्या लिखना है कि लॉस जो आपने मेथड लिखी है वो मेथड यहाँ पे आपको कॉल करवा देनी है। उसके साथ यहाँ पे सेम विन के अंदर भी आप सेम यहाँ पे लिखेंगे यूआई मैनेजर डॉट यहाँ पे जो आपकी मेथड है जो कि यहाँ पे ट्रिगर होगी वो यहाँ पे लिख देनी है हमें। तो यहाँ पे विन मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब इस मेथड को कॉल करते ही क्या होगा, जब भी हमारा प्लेयर विन ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो विन मेथड कॉल होगी। विन मेथड कॉल होगी तो यहाँ पे गेम के अंदर सभी आइटम जो है वो डिसेबल हो जाएंगे और विन पैनल यहाँ पे एनेबल होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, हम लोगों ने यूआई मैनेजर का रेफरेंस क्रिएट कर लिया था तो वो रेफरेंस यहाँ पे असाइन करना है। प्लेयर लॉजिक के अंदर मैं कैनवास का असाइन करूँगा तो ये यूआई मैनेजर का रेफरेंस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो यहाँ पे विन लॉस पैनल दोनों का भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, यहाँ पे गेम यूआई भी हो गया। अब एग्जिट पैनल यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं। तो जब भी यूज़र यहाँ पे बैक क्लिक करेगा तो उसे एग्जिट पैनल हमें दिखाना है। तो उसके लिए अगर आप गूगल पे आते हो और यहाँ पे अगर सर्च करते हो यूनिटी एग्जिट सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, तो यहाँ पे आप अगर आते हो तो एप्लीकेशन डॉट क्विट आपको लिखना है जब आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, यानी कि आपने सक्सेसफुली एस के ऊपर क्लिक कर दिया तब। बट आप जब यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, एस्केप, मतलब कि आप बैक क्लिक कर रहे हो तब। तो मैं बेसिकली इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे, आपको ये फोरम पे मिल जाएगा उनके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमारा यूआई मैनेजर के अंदर जब हम यहाँ पे स्टार्ट में रहेंगे तो स्टार्ट में बेसिकली यहाँ पे जब भी हम एस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे तब हम यहाँ पे एग्जिट वाला मेथड कॉल करेंगे। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एस्केप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस पैनल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एग्जिट डॉट पैनल डॉट सेट एक्टिव यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ।
ये सेट एक्टिव ट्रू हो जाएगा तो हमें दो बटन्स मिलेंगे। एक बटन मिला हमें कैंसिल करने का और एक बटन मिला हमें एस एग्जिट करने का। तो एग्जिट के लिए यहाँ पे एक मेथड लिखनी पड़ेगी, पब्लिक वॉइड ऑन एग्जिट। मैं उसको ऑन एग्जिट यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उसके अंदर बोलूँगा कि एप्लीकेशन डॉट क्विट, मतलब उसके ऊपर जब क्लिक करेगा तो एप्लीकेशन हमारा क्विट होगा। तो बेसिकली हमारी पूरी फंक्शनलिटी यहाँ पे डेवलप होकर रेडी है। अगर आप यूनिटी के अंदर प्ले करते हो तो ये यहाँ पे वर्क करेगी, बट आप जब विन कर रहे हो और लॉस कर रहे हो उसके लिए मुझे कार कंटिन्यूसली प्ले करनी पड़ेगी, जिसके यहाँ पे हमारे कंट्रोल्स डिसेबल्ड है। और उसके साथ ही यहाँ पे और एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यूनिटी के अंदर एस्केप मैं प्रिंट करूँगा तो ये इजीली यहाँ पे आपको वो एग्जिट पैनल दिखा देगा। और यहाँ पे जब मैं एस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। मैं एस्केप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे यू आर श्योर टू एग्जिट, और मैं एग्जिट के ऊपर क्लिक करूँगा यानी कि एस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एग्जिट नहीं होगा। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर रेफरेंस असाइन नहीं किया, और सेकेंड रीज़न ये है कि यूनिटी एडिटर के अंदर ये वर्क भी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि एग्जिट का एस जब क्लिक होगा तो उसके ऊपर पहले आपको ये बटन अप्लाई कर लेना है जो हम लोगों ने नहीं किया था। तो पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, एग्जिट पैनल को एनेबल कर देता हूँ। अब फिर यहाँ पे बटन देखता हूँ, ये हमारा एग्जिट बटन है। तो इस बटन के ऊपर एक फंक्शन ऐड करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कैनवास का रेफरेंस ले लूँगा और यहाँ पे इस बटन के ऊपर यूआई मैनेजर और यहाँ पे ऑन एग्जिट मेथड ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जब भी यूजर एग्जिट के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्विट वाला मेथड कॉल होगा, जो कि यहाँ पे एडिटर के अंदर वर्क नहीं करेगा, लेकिन मोबाइल डिवाइस के अंदर यहाँ पे ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं, जिसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विन पैनल और उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लॉस पैनल ये डिजाइन किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसके ऊपर कोई भी फंक्शनलिटी ऐड की नहीं है। और आपका टास्क ये है कि उनके ऊपर आपको यहाँ पे फंक्शनलिटी डेवलप करनी है। वहाँ पे अगर आप विन करते हो तो आपको ये फिर से गेम रीस्टार्ट करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कोड में सर्च करना पड़ेगा और आप वो रीस्टार्ट वगैरह फंक्शनलिटी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी एक सिंपल गेम डेवलपमेंट का सेशन कंप्लीट हो जाता है और अब हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर डिप्लॉय करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी गेम लोड हो चुकी है। मैंने यहाँ पे लैंडस्केप में गेम को प्ले किया है। अब मैं प्ले के ऊपर कर रहा हूँ, फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ तो डिस्टेंस भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसके साथ सेकेंड्स भी यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं किसी ऑब्स्टेकल को टच कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो भी यहाँ पे हमें परफॉर्म कर देगा। जैसे इस ऑब्स्टेकल के ऊपर लॉस था तो लॉस पैनल का यहाँ पे आ गया है, बट इसके ऊपर मैं ओके क्लिक कर रहा तो मुझे गेम रिस्टार्ट करना, ये यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने अचीव नहीं किया है। इसके लिए हमें लोड सीन करके एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वन लाइन। वो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है और यहाँ पे अटैच करना है, वो आपका एक टास्क है। उसके साथ ही यहाँ पे मैं फिर से गेम को स्टार्ट करता हूँ। उसके साथ ही अगर मैं समझो कि लास्ट तक जाता हूँ, विन होता हूँ, तो मुझे लगता है कि विन के लिए भी हमें एक पैनल हम लोगों ने डिज़ाइन करके रखा था, बट वहाँ पे विन की फंक्शनलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। आपको स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो। समझो कि आपने ऐसे ही 2-3 लेवल्स डिज़ाइन करके रखे हैं तो आपको वो लेवल यहाँ पे डिसेबल एनेबल का लॉजिक लिखना पड़ेगा। और आई थिंक अब तक हम लोगों ने जितना भी नॉलेज गेन किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग वो इतना ईजिली डिज़ाइन कर पाओगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग देखते हैं। अभी ये लास्ट स्टेप पे हम आए हैं और हम लोगों का गेम विन भी यहाँ पे कॉल हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इजीली यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक गेम डिजाइन यहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे यूआई भी एक बहुत अच्छा आप यहाँ पे बना सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम सीखेंगे कुछ एडवांस पॉइंट। यहाँ पे हम लोगों का एक बेसिक गेम डिजाइनिंग, बेसिक लेवल का गेम डिजाइनिंग हमारा यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने मिली होगी और यहाँ पे कुछ एडवांस पॉइंट हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर रेकास्ट हो गया, बहुत सारे कुछ एडवांस पॉइंट हमारे रह गए हैं, जैसे लाइटिंग्स हो गए, कैमरे के कुछ सेटिंग्स हो गए, तो वो हम यहाँ पे इस एडवांस पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। आप खुद भी यहाँ पे वो पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो और अगर चाहते हो तो हमारा ट्यूटोरियल अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।